अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल की तरफ से वेलकम करते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूनिवर्सिटी और मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है हिंदी नॉलेज शो की वीडियो। तो टाइटल तो इसका हमेशा हिंदी में लिखा होता है, जारी बात हिंदी में नॉलेज शो का बिग अपडेट क्या देखते हैं वीडियो में, क्या अपडेट देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक बात कही जाती है कि कोई चीज कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, या तो उसमें एक दरार डाल दो या एक छेद कर दो, उसके बाद देखो कि वो शक्तिशाली चीज आपकी नजरों के सामने कैसे खुद ब खुद चीथड़ों में बदल जाती है। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी आप समझ जाएंगे। दरअसल अब से कुछ ही देर पहले चीन से 3 बहुत ज्यादा बड़ी खबरें आई हैं। सबसे पहली खबर तो यह है कि शी जिनपिंग ने पिछले एक हफ्ते से अपनी मीडिया के द्वारा जो हाइप बना दी थी चीन में, जिसके तहत चीन के बड़े बड़े लीडर अपने मीडिया न्यूज चैनल पर आकर कह रहे थे कि शी जिनपिंग ने चीनी सेना को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि अगर नैन्सी पेलोसी ने पैर भी रख दिया ताइवान में तो चीन अमेरिका को छोड़ेगा भी नहीं। इतना ही नहीं, उस हाइप को कल और बड़ा कर दिया, अपने टैंक सड़कों पर उतार दिए। ये सबसे बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि इसके बाद तो चीनी जनता को भी लगने लगा कि वाकई में ही हम तो बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन कल रात 8 बजे के बाद जो हुआ है, उसके बाद शी जिनपिंग मुंह छुपाए घूम रहे हैं और उनके जो लीडर थे, जो इंटरव्यू दे रहे थे, वो आज नजर नहीं आ रहे। क्योंकि कल चीन की जनता ने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि उनकी सेना और उनका शी जिनपिंग कहां टिकता है दुनिया के सामने। इतना ही नहीं, आज शी जिनपिंग की खुद उनके देश में भद पिट रही है। स्क्रीन पर आप देखिए, चीन का जो वाइबो है, जो वहां का ट्विटर है, वो कल क्रैश कर गया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चीनी लोगों ने यह लिखना शुरू कर दिया ट्विटर पर कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, सरकार ये गलत कर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी तबाह होने की कगार पर है, और अगर ऐसे में एक युद्ध होता है तो अमेरिका को तो चुटकी भर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है, लेकिन चीन भयानक नुकसान उठाएगा, क्योंकि लड़ाई चीन के दरवाजे पर लड़ी जाएगी, नुकसान चीन को ही सबसे ज्यादा होगा। लेकिन आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। ऐसे में उनके अकाउंट डिलीट करने शुरू कर दिए, उनके ट्वीट हटाने शुरू कर दिए। लेकिन वे इतनी बड़ी संख्या में थे कि पूरा सोशल मीडिया ही चीन का क्रैश कर गया, और इसीलिए शी जिनपिंग की पॉपुलैरिटी बहुत गिर चुकी है पिछले 2 दिनों में। क्योंकि शी जिनपिंग ने जो भी कदम उठाया है, किसी की समझ में आया ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि शी जिनपिंग भस्मासुर बन चुके हैं, खुद चीन को तबाह करने पर तुले हुए हैं। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि नैन्सी पेलोसी ने कल ताइवान पहुंचकर चीन की जो वन चाइना पॉलिसी है, जो एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच मानी जाती है चीन का, उसमें एक बड़ा छेद कर दिया था, और वो छेद अब लगातार बड़ा होता जा रहा है। अब भारत में भी जो भारत के पॉलिटिशियंस हैं, एमपी हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि भारत को अगर चीन परेशान करता है भविष्य में, तो हम भी नैन्सी पेलोसी वाला काम करें, अपना स्पीकर, अपना हाई रैंकिंग ऑफिशियल ताइवान भेजें, अपना डेलीगेशन ताइवान भेजें। इतना ही नहीं, यूरोप के भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अपनी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि हमें भी अपने हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को ताइवान भेजना चाहिए। और यकीन मानिए, जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक वैसे वैसे चीन की वन चाइना पॉलिसी भी दुनिया भर से साफ होती चली जाएगी। और एक बार वन चाइना पॉलिसी गई, चीन टुकड़ों में बंटना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं कि ओरिजिनल जो चीन है ना, वो बहुत छोटा सा है। ये तो इन्होंने इलाके कब्जा कर, कभी तिब्बत का, कभी मंगोलिया का, इसके अलावा उइगरों का शिंजियान इलाका, गुआंगशी इलाका, इन सभी को कब्जा कर इतना बड़ा बना है चीन। वरना ओरिजिनली तो चीन बहुत छोटा सा था। आप कहेंगे तो मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें मैं हर साल के साथ कब कैसे चीन ने देशों को कब्जा करके अपने आप को बड़ा किया, डिटेल से बताऊंगा। लेकिन खैर, अब चलते हैं तीसरी खबर पर। दरअसल तीसरी खबर जुड़ी है चीन के डिप्लोमेटिक डिजास्टर से। आप सभी जानते हैं कि चीन ने पिछले कई दशकों से दुनिया भर के अलग अलग देशों को अरबों डॉलर कर्ज बांटा है, उन्हें अपने पक्ष में लिया है। लेकिन आज चीन की पोल खुल चुकी है। दुनिया भर से चीन के पक्ष में सिर्फ 2 देश आए हैं। इन 2 देशों के अलावा किसी ने ताइवान के मुद्दे पर चीन का साथ नहीं दिया है। वही बात करें इन 2 देशों की, तो इसमें पहला नाम आता है पाकिस्तान का, दूसरा नाम है रूस का। रूस पाकिस्तान ने चीन के पक्ष में बयान दिया है, वरना इसके अलावा कोई और चीन के साथ आने को तैयार नहीं है। इसीलिए इसे
चीन का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर भी कहा जा रहा है। तो ये थी चीन से तीनों खबरें, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या भारत को भी भविष्य में अपने हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को ताइवान भेजना चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताइएगा। और हाँ यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो वीडियो ही खत्म। इधर मैं भी एक सवाल पूछना चाहूँगा इंडियन व्यूवर्स हमारा जो है, अगर इंडिया अपना हाई रैंक ऑफिशियल भेजता है ताइवान में, तो जिस तरह अब रशिया ने उसका मुखालफत की है, जो पहुंची है स्पीकर अमेरिका की, उस पर बयान दिया, उसकी मुखालफत की है, तो जब इंडिया का कोई हाई रैंक ऑफिसर जाएगा या कोई जाएगा तो उसका जब रशिया करेगा, तो क्वेश्चन मेरा यह, क्या रशिया फिर इंडिया मुखालफत करेगा या फिर उसमें उसके हक में बोलेगा? ये क्वेश्चन हमारे इंडियन व्यूवर्स के लिए भी है। मेरा भाई मैं तुझे बता देता हूँ, वो कह रहे हैं हम जाएगा। नहीं, वो वीडियो में बता रहे हैं ना। नहीं ये बताता वो कह रहे हैं कि इंडिया को भी चाहिए। अगर जाएगा तो फिर वो रशिया जो सबसे बड़ा दोस्त है इंडिया का, चाइना के ब्लॉग में जाता है कि इंडिया के ब्लॉग में, ये बड़ा मजेदार। अब रशिया, प्यूटन और उर्दगान और ईरान का सदर, इन तीनों की मुलाकात हो रही है ईरान के, बड़ा इंटरेस्टिंग भेजे। ईरान के अंदर मीटिंग हो रही है रुखसार इनकी। और इनमें ये भी बताता जाऊँ, इंडिया कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। नहीं जाएगा भाई, मैं तुझे बता रहा हूँ, इंडिया ऐसा कभी भी कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि इंडिया को इस खित्ते के अंदर जो इज्जत मिली हुई है वो अपने गंवाना नहीं चाहता। रहने में भी उसकी इज्जत मिली। वो कह तो रहा है कि हम नहीं भेजेंगे भाई, उनको जरूरत ही क्या भेजने की, बता मुझे। नहीं, अब जो चाइना वाली है ना, अवाम उठ खड़ी है भाई हुकूमत के खिलाफ। भाई ये एक न्यू डेवलपमेंट ये हकीकत है मेरा भाई। अगर जंग लगती है, पैसा तो जरूरी है भाई, चाइना तबाह हो जाएगा। इससे चाइना अमेरिका तो चाहता है कि मेरी बात तो फिर गलत नहीं है कि वो चाहते हैं कि यूएसए जो है वो शातर लुमड़ी है, लुमड़ी तो पता नहीं शातर है। उन्होंने ताइवान भेजा कि जो चाइना डेवलप कर रहा है, उनके पहले रशिया को उन्होंने एंगेज किया इधर यूक्रेन में। अब उनकी कोशिश है कि चाइना पे एंगेज किया जाए, ताइवान की लड़ाई हो जाए, उसकी इधर जंग लगा दी, ताइवान की चाइना की लगा दी। बड़ी कमाल की पॉलिसी है। और भूल रहे ईरान और सऊदी अरब की भी झड़प शुरू करा दी उन्होंने। ये बहुत कमाल की मुल्क में जाता है उसको तो और आप खुद सुकून से बैठ कर देखता, मजे लुटता है। वो भाई उसका है ही आग लगाता है ये। आप दोनों पता ये बात क्यों नहीं सोच रहे? आप दोनों को ये सोचना चाहिए और होना भी चाहिए। आप जरा ये भी थोड़ा सा सोचिए, मेरे दोनों भाई गुलजार रुखसार, आप सोचिए अमेरिका और यूरोप इस एशिया के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? सारी जंगें जो लगी हुई हैं, जो हालात खराब हो रहे हैं, सिर्फ हमारे एशिया में ही हो रहे हैं। ये क्यों करवा रहे हैं अमेरिका? इससे क्या ये भाई एशिया जो सुपर पावर बनने के दौर में रशिया जो चाइना है, अमेरिका चाहते नहीं कि सुपर पावर एशिया में इंडिया या रशिया या चाइना। एशिया में नहीं चाहता, एशिया में नहीं चाहता। इंडिया रशिया और चाइना को सोचना चाहिए कि और ये ना सोचिए कि ये शातर लुमड़ी है। आप ये सोचिए हमारे एशिया का दिवालिया चाहता है अमेरिका, ये हमारा नुकसान कर रहा है अमेरिका यार। एशिया का एशिया जो है ना, और इतना ये मुझे इनकी समझ नहीं आती, आपस में लड़ते रहते और ऐसे अजीब से ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है कि ये समझ नहीं रहा कि देखें यूरोप तरक्की कर गया, देखें यूके तरक्की कर गया, देखें यूएस